गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे काले मेघा पानी दे पाठ के बारे में, जिसमें हमने देखा कि लेखक जो कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखता था, किस तरह से जीजी के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक क्रियाकलाप, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आदि का विरोध किया करता था। प्रकृति जब रुष्ट रहती थी और बारिश नहीं होती थी, उस स्थिति में जब कोई उपाय नहीं बचता था तो धार्मिक क्रियाकलाप करके, यज्ञ हवन करके, पूजा पाठ करके बारिश को आगमन का एक अंधविश्वास प्रकट किया करते थे। और कुछ कम उम्र के बच्चे एक मेंढक मंडली बना करके, या जिसे इंद्र सेना का नाम दिया गया है यहाँ पर, बना करके पानी की मांग बादलों से किया करते थे। तब लेखक जो कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बन चुका था, एक बार ऐसी घटना वहाँ घटित होती, वो मेंढक मंडली वहाँ पर काले मेघा पानी देकर स्वर लगाते हुए आती है। तब जीजी बाल्टी भरकर पानी उन पर डालने के लिए कहती है, परंतु वो इस बात का विरोध कर देता है। इसके बाद देखिए, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर करके पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई और उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध था जीजी की और इसकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी। जीजी धार्मिक विश्वास की थी और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बालक था। तो इसने उस क्रोधावेश में जो खाने के लिए चीज़ दी गई थी उसको भी दूर कर दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास का था कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और पूर्व में भी धर्मशास्त्रों में अभी हमारे यहाँ पर दान की महत्ता बताई गई है। तो वो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का या उस लेखक के तर्कों का खंडन करते हुए कहती है कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। ये पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यहाँ पर देखिए, शास्त्रों के आधार पर, ऋषि मुनियों के आधार पर, प्राचीन पुराणों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर इस बात को सिद्ध करने का जीजी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो लेखक बोल पड़ता है कि ऋषि मुनियों को काहे को बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? और आप आज वर्तमान के दृष्टिकोण से देखो तो आप स्वयं भी इसी का समर्थन करोगे कि पानी का व्यर्थ अपव्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भी पानी के संकट से जनता जूझती हुई दिखाई दे रही है। परंतु आज भी ऐसा धार्मिक विश्वास, ऐसे अंधविश्वास, ऐसी परंपराएं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं तो हमें घटित होते हुए दिखाई देती है। लेखक के इस तर्क पर कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उससे तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? मतलब वो सिद्ध करना चाह रही है अपनी बात को तर्क के माध्यम से कि वह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वो होता है। और वास्तव में यही है कि अपनी आवश्यकताओं को रोककर, अपनी इच्छाओं को रोक करके आप किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करो तो तब त्याग, दान जिसे कह सकते हैं, वो सार्थक होता है। दान तो वो होता है और उसी का फल भी मिलता है। तो लेखक इस बात का भी विरोध करता है और कहता है कि फल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, ढकोसला। ऐसा क्यों कहा उसने? मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किलापस होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। जिद पर अड़ा हुआ था क्यों? क्योंकि ये अपने आप को कमज़ोर सिद्ध नहीं करना चाहता था और आधुनिक दृष्टिकोण से क्या करना चाहता था, उस बात को नकारना चाहता था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा।
पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। और बात सत्य भी है, किसान बीज बोता है तभी तो फसल पैदा होती है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी क्या है, वह भी बुआई है। ये पानी गलियों में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। मतलब यथा राजा तथा प्रजा वाली बात नहीं है कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी होगी। हम नहीं देंगे तो राजा भी हमें क्यों देगा, हम नहीं देंगे प्रकृति को तो प्रकृति भी हमें क्यों देगी। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। यहाँ पर देखिए गांधीवादी दर्शन को भी प्रकट किया है। और बता रही है जीजी कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी, क्योंकि इनका बेटा क्या बन चुका था, एक स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के आंदोलन का सक्रिय कार्यकर्ता बन चुका था। तब से इस पर भी गांधीवादी जीवन दर्शन का प्रभाव आ चुका था। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आ गए हैं, पर ज्यों की त्यों लेखक के मन पर दर्ज है कि वो कभी भी इन तर्कों का कोई उत्तर नहीं ढूंढ सका। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते भी क्या हैं। वास्तव में आज अगर हम अपने आपके जीवन पर दृष्टिकोण डाल करके देखें तो हम देश के लिए किया ही क्या है। देश से हम अपेक्षा बहुत रखते हैं, परंतु हम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आप वर्तमान की स्थिति के ऊपर व्यंग्य है ये। हम आज देश के लिए करते क्या हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज देखो आप, अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो आज हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो ITR भरते हैं, अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अर्थात अपनी संपत्ति का विवरण या अपनी संपत्ति पर टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते और गवर्नमेंट से सारी सुख सुविधाएं मांगना चाहते हैं। गवर्नमेंट ना दे तो गवर्नमेंट को बुरी बताते हैं और वोट बैंक की राजनीति में क्या हो जाता है, उस गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि आज की जनता, आज के लोगों का दृष्टिकोण क्या हो चुका है कि अपना काम पहले हो जाए, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम भी उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि देखना, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार का बीज कब बोता है या भ्रष्टाचार कब पनपता है, जब हम उसका सहयोग करते हैं। हम उसको नहीं देंगे तो वो लेगा किससे। हम उसका विरोध ही नहीं करते तो और हम लोग चुपचाप उसकी मांग को पूरी कर देते तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ रहे हैं कि आज भी सुविधाएं पूरी दे रही है, प्रकृति पूरी दे रही है, पानी भी पूरा बरस रहा है, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। गगरी फूटी की फूटी रहने का मतलब है कि आदमी की इच्छाएं कभी नहीं भरती। जितना मिलता है वो भी उसे कम लगता है, उसके स्वार्थ की पूर्ति का मात्र प्रयास होता है। बेल पैसे के पैसे रह जाते हैं। यहाँ बेल उन मनुष्यों को कहा है जो स्वार्थ की मनोवृत्ति को धारण करते हैं, इच्छाएं निरंतर जिनके मन में जन्म लेती है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। आखिर वास्तव में इस देश की ये स्थिति कब बदलेगी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लेखक हम सबके लिए छोड़ रहा है कि आज हम दे क्या रहे हैं और लेने की उम्मीद क्या क्या कर रहे हैं। हमने देश के विकास में कितनी भूमिका निभाई, हमने प्रकृति के विकास में कितनी भूमिका निभाई, हमने मानव जीवन के विकास की कितनी बात की, हमने मानवता के विकास की कितनी बात की, हमने परंपराओं का खंडन अवमंडन किस हद तक किया और देश का शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र, किसी भी क्षेत्र में हमने कितना योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने में प्रयास किया। धन्यवाद।